सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। आइए हम पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 की आयत को पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। आज हम इसके मीनिंग के अर्थ को समझेंगे कि पवित्र आत्मा कैसे बुझता है, क्या कारण है पवित्र आत्मा बुझता है और उसके क्या परिणाम निकलते हैं और उसका क्या सोल्यूशन निकलता है। आइए हम देखते हैं। ग्रीक में इस वर्ड को बोला जाता है सिबियमी, SBENNYMI, जिसका अर्थ है बुझा देना। आत्मा, ये पवित्र आत्मा की बात हो रही है जो मसीह जीवन में मार्गदर्शन, शिक्षा, समर्थ और प्रेरणा देता है। ना बुझाओ का मतलब अर्थात पवित्र आत्मा की अग्नि को मत बुझाओ, उससे रोक को मत दबाओ मत। पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? पवित्र आत्मा क्या काम करता है? यूहन्ना 14:26 में लिखा है, पवित्र आत्मा सिखाता है, स्मरण कराता है। यूहन्ना 16:13 में लिखा है, पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन देता है। और रोमियो 8:26 में लिखा है, आत्मा प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता है। तो आत्मा को बुझाने का अर्थ इसे आग से क्यों जोड़ा गया है, मतलब क्या मीनिंग है, इससे क्या कनेक्शन है आग के साथ। आइए हम देखते हैं। बाइबल में आत्मा को आग के रूप में दर्शाया गया है। प्रेरितों 2:3 और 4 में लिखा है, उन पर आग की सी जीभें फटी हुई दिखाई दी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। आग का प्रतीक पवित्र आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति, उत्साह और जीवन देने वाली ऊर्जा को दिखाता है। बुझाने का क्या मतलब हुआ? उस आग को ठंडा करना। जैसे जलती हुई मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाया जाता है, वैसे ही हम आत्मा की प्रेरणा को अनदेखा कर पाप में पड़कर या विश्वासहीनता के कारण उसे बुझा सकते हैं। इफिसियों 6:16 में लिखा है, और उससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे। अर्थात जब आत्मा को बुझाने की बात आती है तो इसका अर्थ है आत्मा की अग्नि जो भीतर जल रही है उसे ठंडा कर देना, उसके कार्य को रोकना, उसकी प्रेरणा को दबा देना। आइए आगे हम देखते हैं। आत्मा को बुझाना और आत्मा को शुकित करना दोनों में क्या अंतर है? इफिसियों 4:30 में लिखा है, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। बुझाना आत्मा के कार्य को दबाना हुआ, और शोकित करना मतलब आत्मा को दुख देना, विशेष रूप से पाप के द्वारा। दोनों ही कार्य मसीह के आत्मिक रूप को निर्बल बना देते हैं। आत्मा को बुझाने का अर्थ, आत्मा को बुझाने का क्या अर्थ है? आत्मा की प्रेरणा को दबाना। पहला थिस्सलुनीकियों 5:19, आत्मा की अग्नि को बुझाना। दूसरा तीमुथियुस 1:6, जिससे आत्मिक वरदान जो हमें दिए जाते हैं वो अग्नि बुझनी शुरू हो जाती है। आत्मा की अगुवाई को अनसुना करना, प्रेरितों 7:51, और आत्मा के मार्गदर्शन को दबाना। इससे इसका मतलब है, आत्मा को बुझाने का अर्थ का यही मतलब है कि जो आत्मा की जो प्रेरणा है, आत्मा की जो अग्नि है, आत्मा के द्वारा जो अगुवाई मिलती है और आत्मा के द्वारा जो हमें मार्गदर्शन होता है, वो सब डाउनफॉल में आने शुरू हो जाते हैं, वो सब दबने शुरू हो जाते हैं। आत्मा को बुझाने के कारण क्या है? बहुत से कारण है। पहला कारण, पाप में जानबूझकर रहना। जब हम पाप में रहते हैं, हमें पता है हम पाप कर रहे हैं, पाप में रहते हैं और जानबूझ कर रहते हैं, हम पवित्र आत्मा को शोकित करते। इफिसियों 4:23, भविष्यवाणी को तुच्छ जानना, मतलब कि जो आत्मिक वरदान है उनका हमने क्या करना? तिरस्कार करना। पहला थिस्सलुनीकियों 5:20, आत्मा की अगुवाई को अनदेखा करना। रोमियो 8:14, जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं हम क्या करते हैं? उनको अनदेखा कर देते हैं। विश्वास की कमी होनी, इब्रानियों 11:6, ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। जब विश्वास की कमी होती है हम आत्मा को बुझा देते हैं। प्रार्थना और उपासना में दूरी रखना। हम जब प्रार्थना नहीं करते, थैंक्स नहीं करते, प्रेज नहीं करते, वर्शिप नहीं करते, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर बुझना शुरू हो जाता है। आत्मिक घमंड होना, याकूब 4:6, आत्मा की अगुवाई को अनदेखा करना, परमेश्वर के वचन से दूरी बना लेना और धार्मिकता का दिखावा करना, परंतु जीवन में उसकी कमी होनी। दूसरा तीमुथियुस 3:5। तो ये कारण जिससे आत्मा क्या है हमारे जीवन में बुझना शुरू हो जाता है। आत्मा को बुझने के परिणाम, अब इसके परिणाम भी हैं जब इसके कारण है। जब आत्मा बुझने लगेगा तो कोई चीज बुझेगी, उसके रिजल्ट्स हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम देखते हैं।
आत्मिक सूखापन हो जाता है, मार्गदर्शन की कमी हो जाती है, आत्मिक सामर्थ्य में गिरावट आ जाती है, विवेक और परखने की शक्ति का आभास होने लगता है, मसीही प्रभावशीलता हम खोने लगते हैं। जैसे कि आत्मिक सूखापन से क्या मतलब हुआ, हम अपने पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अनुसार हम नहीं चलते और हम सत्य से दूर भागना शुरू कर देते हैं और पवित्र आत्मा के अनुसार हम नहीं चलते हैं। तो ये क्या है, इसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस, ये परिणाम के हमारे जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। आत्मा को ना बुझाओ के उपाय क्या हैं? अब आत्मा हमारे अंदर ना बुझे, इसके क्या उपाय, क्या तरीके? हाउ टू कीप द स्पिरिट बर्निंग, कैसे ये जो पवित्र आत्मा की आग लो हमारे अंदर जलती रहे। हमें आत्मा में चलना है, गलातिया 5:25। हमें प्रार्थना करते रहना है, पहला थिस्सलुनीके 5:18। हमें वचन का अध्ययन करना है, भजन संहिता 119:105। आत्मिक संगति में बने रहना है, इब्रानियों 10:25। आत्मा के फल में बढ़ते रहना, गलातियां 5:22 और 23। आत्मिक वरदानों का प्रयोग करना है, पहला कुरिन्थियन 12। तो इस तरीके से क्या है, कभी भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या है, बुझेगी नहीं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करती रहेगी। पवित्र आत्मा को जलाए रखने के लिए क्या करें? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पवित्र आत्मा हमारे अंदर जलता रहे, ये आग कभी बुझे ना, फ्लो करता रहे मन से। हम क्या करें? दिन की शुरुआत हम प्रार्थना से करें। मरकस 1:35, प्रभु यीशु मसीह सुबह उठ के प्रार्थना किया करते थे। हर कार्य में आत्मा की अगुवाई करें, हमें मांगना है, पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगनी है। नीति वचन 3:6, उससे सब बातों में स्मरण रख, तब वे तेरे मार्ग को सीधा करेगा। आत्मा की आज्ञा माननी है, शायद 30:21, कि जिस मार्ग में हमें चलना है उस मार्ग में वो क्या करते हैं, हमें गाइड करते हैं, उसका अनुसरण करना है। आत्मा की अग्नि को पाप से नहीं बुझाना, और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है और जब पाप भी हमारे अंदर आ जाता है, उस पाप से पवित्र आत्मा बुझ जाता है। एक की होना एक की ना, यदि अपने पापा को हम मान लें, अगर हम मान लें, अंगीकार कर लें, तो वो जो फ्लो है, जो पवित्र आत्मा की जो आगे हमारे अंदर जलती रहती है। आत्मा के साथ संगति बनाए रखना, 2 कुरिन्थियन 13:14, पवित्र आत्मा की संगति तुम सबके साथ रहे। और पवित्र आत्मा के साथ हमें क्या करनी है, संगति बनाए रखनी है। तो इस करके आत्मा की अग्नि को पाप से नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति से जलाए रखना है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना कि परमेश्वर का जो आत्मा मेरे और आपके अंदर है वो परमेश्वर के साथ जलता रहे और परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहना, कि पाप में। तो इस करके हमें नियमित प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है, आत्मिक फल हमारे जीवन में दिखनी चाहिए, होनी चाहिए, आत्मिक वरदानों का हमें इस्तेमाल करना है, आत्मिक संगति में हमें रहना है और इस तरीके से परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर हमेशा जीवित रहेगा।